शिक्षक साथियों नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। अभी तक कई शिक्षक साथी परेशान थे कि उनका एनरोलमेंट अर्थात नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अब ये इस पर जो काम चल रहा था डीबीटी का, उसके कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, जिसके कारण आप नामांकन नहीं कर पा रहे थे, नया नामांकन। तो अब पुनः ये खुल गया है और आप अपना जो भी बच्चे आपके अवशेष रह गए हैं, नामांकन से वंचित हैं, उनका प्रेरणा पोर्टल पर आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। कैसे करेंगे जा कर के देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल में गए। गूगल का जो है सीधा सा इसको आपने सर्च किया जा कर के, और बहुत आसान सा है। और आप ये देखेंगे कि गूगल में इसको जो है ओपन किया और इसमें prerna.up.in जो है इनको ये इस पर लिखा, ये पहले ही ऑप्शन आ रहा है। और इसके बाद में इसको ये 3 जो डॉट एक तरह से लकीरें आ रही हैं, इसको हमने यहाँ पर ये टच किया जा करके और बैंक डेटा अपलोड पर गए। तो आप ये देख रहे हैं अभी इसमें ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने होम को सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए टीचर लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपको ओपन करने से पहले ये जो होम का दिया हुआ ऑप्शन, इसको आप एक बार क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद पुनः उसी प्रक्रिया पर वापस लौटेंगे। और अब ये आप चेक करेंगे कि आपका ये बैंक डेटा में टीचर लॉगिन आ चुका है। तो अब बैंक में जो है इसको सिलेक्ट किया और इसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमारा जो है उसको डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। और ये उस नंबर पर आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर मैसेज जाएगा। ये मेरा मैसेज आ चुका है 1952। तो इसको हमने इस नंबर डाल दिया है और लॉगिन करेंगे। ये ओके आया, फिर ओके 4 बार ये ओके मांगेगा। और ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट गार्जियन जो अप्रैल से जून का खाद्यान्न भरा था, जुलाई से अगस्त का था, सितंबर से फरवरी तक का था, ये सारी दिया हुआ विवरण है। अब ये 3 डॉट लेफ्ट हैंड साइड में इसको हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए एमडीएम का उपभोग प्रमाण पत्र आ रहा है, ये सारी चीज़ें, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एनालिटिक्स भी आ रहा है। तो ऑल स्टूडेंट फॉरवर्ड टू बीओ, इसमें लिख के आया हुआ है ऑल स्टूडेंट हमारे जितने भी थी वो बीओ सर को फॉरवर्ड किए जा चुके हैं। तो अब आप देखिए ये ओपन हो रहा है और इसको अभी देखते हैं। ये स्कूल का नाम आया हुआ है और ये देखिए, तो ये सब बच्चे हमारे क्या है कि कोई बच्चा इसमें प्रदर्शित नहीं हो रहा, क्योंकि वो सब फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो अब हमें चूँकि रजिस्ट्रेशन, नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, तो विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र के नीचे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसको हमने सेलेक्ट किया। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें लिख के आ रहा है कि जब तक डीबीटी का कार्य चल रहा है तब तक आप सत्र 21-22 के अतिरिक्त किसी भी सत्र में पंजीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए 21-22 जो वर्तमान सत्र चल रहा है, और तब तक आप स्टूडेंट ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं। तो 21-22 ही ओपन होके आ रहा है, आपको सेशन बदलना भी नहीं है। और अब आप देख रहे हैं अपने नए बच्चे का भी, जो भी बच्चे वंचित रह गए हैं जिनका एडमिशन आपने किया है, उन बच्चों को आप जो है इस पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। क्या क्या मांगेगा, सबसे पहले क्लास, ये सब ऑटोमेटिक भरा हुआ है। विद्यालय पीएस यूपीएस सेलेक्ट क्लास, मान लो कोई कक्षा 6 में बच्चा क्लास 6 में है, तो मेरे यहाँ देखिए 29 बच्चे कक्षा 6 के ये प्रदर्शित हो रहे हैं। अब मान लीजिए एक बच्चे का एडमिशन अभी हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को हम कैसे भरेंगे, तो आप ये चेक करेंगे। चलिए हम कोई भी बच्चा एक डेमो टाइप में लेते हैं और एसआर नंबर मान लीजिए 4700 लिख दिया एसआर नंबर। एडिशन डेट, अब एडिशन डेट भी मांग रहा है देखिए। तो एडिशन डेट के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमने उसको एडिशन ये अभी 21 में, और सपोज करो एडिशन उसका अक्टूबर में हुआ है, मान लीजिए 29 अक्टूबर को, तो ऑटोमेटिक देख रहे हैं आप 29/10/2021 आ गया है। स्टूडेंट फर्स्ट नेम, तो स्टूडेंट फर्स्ट नेम में मान लीजिए हमने जो है बच्चे का नाम राजेश, ये राजेश लिख दिया है। तो आप इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में अगर आपने कोई भी अक्षर इसमें भरा तो वो क्या होगा कि वो बच्चा आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना है कि इसमें इंग्लिश के अलावा कोई भी यानी कोमा, ये चीज़ें डॉट, ये इसमें नहीं लिखने हैं। अगर ये लिख देंगे तो ये बच्चे जो है वेरीफाई नहीं होंगे।
इंग्लिश बहुत विशेष ध्यान रखना। अगर मिडिल नाम है, मान लीजिए राजेश कुमार, तो हमने कुमार लिख दिया, और लास्ट में सिंह भी है तो सिंह भी लिख दिया। नहीं है तो कोई बात नहीं। बॉयज़ गर्ल, अब बॉयज़ है। स्टूडेंट आधार, अगर स्टूडेंट बच्चे का आधार है तो हम यस लिख देंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे। बच्चे की जन्म तिथि, अब बच्चे की मान लो जन्म तिथि सपोज करो 2012 है, और महीना, महीना भी मान लीजिए कोई सा भी दिया हुआ है, मान लो अगस्त है, अगस्त की 15 तारीख है तो हमने 15/8 लिख दिया। और मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर बहुत कंपलसरी है। चलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर ही डाल दिया है, 9412407770। सेम फैमिली, अगर ये भाई बहन और पढ़ते हैं इनके तो सेम फैमिली, नहीं है तो नो। चलिए नहीं है तो हमने नो लिख दिया। अब फादर नेम, फादर नेम मान लीजिए हमने विकास लिख दिया, ये विकास लिख दिया। मदर नेम मान लीजिए सीमा लिख दिया। तो अब फादर आधार, अगर उनके फादर यानी उनके पिता का आधार है तो यस लिख देंगे। मम्मी का भी आधार है तो यस लिख देंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे। रिलीजन वो क्या है, हिंदू मुस्लिम बौद्ध जो भी है, तो ये हिंदू लिख दिया मैंने। राशन कार्ड उनके पास APL है, BPL है, अंत्योदय है, मान लीजिए राशन कार्ड APL है। कैटेगरी जनरल OBC है, मान लो SC है, SC लिख दिया। और CWSN, और CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशिष्ट प्रकार के यानी विकलांग बच्चा अगर कोई है तो लिख देंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे। और प्रोसेस टू सेव ये कर देंगे जा करके तो ये सेव हो जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है। और जो भी बच्चे आपके नामांकन से वंचित हैं उनको आप पुनः इसको कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल सेम दिया हुआ है, उसको बिल्कुल आसान तरीका, हर स्टेप को आप भरते जाएंगे। तो चूँकि ये हम डेमो कर रहे हैं इसलिए हम इसको सेव नहीं करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आपको इसमें भरने में आपको आसान